हमारे साथ मंसूर काजी इस टाइम लाइन पर मौजूद हैं। मंसूर काजी साहब, अब तक मेरी आवाज आ रही है? और अगर आप मेरी आवाज सुन सकते हैं तो मैं नवाज शरीफ साहब की जो विक्ट्री की स्पीच थी, उन्होंने जो विक्ट्री क्लेम की और उसके बाद जो स्पीच थी, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? जख्म भरने की एंड ऑल दैट, अगर आपने ये बातें करनी थी तो ये तो आपको 2 महीने पहले करनी चाहिए थी। कौमी नेशनल कंसेंसस की अगर गवर्नमेंट बननी थी, कौमी हुकूमत जिसको हम लोग कहते हैं, तो कल जब आपसे एक रिपोर्टर ने पूछा था तो आपने तो बिला धड़क उसको कह दिया था कि इसकी बात मत करो, कौमी हुकूमत की बात मत करो। आज भी आपने कहा, लेकिन अब आपने शहबाज शरीफ की और इसहाक डार साहब की ड्यूटी लगाई है कि जाके जरदारी साहब को मिलें और मौलाना फजल रहमान और इन सारों को, MQM को, जो हैं उनको मिले और आप हुकूमत में आना चाह रहे हैं। सो एट द मोमेंट टाइम इट्स अ विक्ट्री स्पीच, नॉट एज कि आप जीत गए हैं, इट्स अ विक्ट्री स्पीच कि चलें अब सारे मिलकर हुकूमत में आते हैं। सो आई कंप्लीटली टेक दिस स्पीच एज कि आप हुकूमत में आने के लिए एक आपकी स्पीच है जिसके अंदर आपके जो पुराने अलाइज थे, आपने उन सबको कहा है कि अब भी हम इकट्ठे मिलते हैं एंड वील गो एंड टेक चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज, यस बॉडी लैंग्वेज वाज पॉजिटिव, एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज थी। जो बातें की, मैं उस पर आई एम वेरी क्लियर कि ये बातें 2 महीने पुरानी थी। ये बातें आपको 2 महीने पहले करते तो हम लोग सारे, पूरा मुल्क आपके साथ होता, तब जख्म भी भरने की ज़रूरत थी, तब इकट्ठे बैठने की भी ज़रूरत थी, तब ये बाकी सब कुछ ना होता अगर ये उस वक्त बयानिया चल रहा होता। लेकिन आज ये बयानिया जो है इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आओ हुकूमत में बैठे और हुकूमत बनाए। नहीं तो मेक सेंस। मुझे बताएं कि कोalition सेटअप आ जाता है, मखलूत हुकूमत आ जाती, तो ओनरशिप कौन लेगा? ओनरशिप तो आती नहीं है। मसला मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि आप कोalition सेटअप को फिर किस तरह देखते हैं? क्योंकि जिसने भी जो भी प्रोग्रेस, जो भी कारकर्दगी हो जाएगी, इवेंचुअली होगा कि चूंकि हम उनके साथ कोalition सेटअप के अंदर मौजूद थे, इसलिए हम अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। देखें, इस वक्त जो ट्रेंड्स की बात करें और जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि वंस अगेन जिस वक्त आप और मैं ये बात कर रहे हैं तो इलेक्शंस को गुजरे 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हुए हैं। तकरीबन इस वक्त 28वां या 29वां घंटा हो गया है इलेक्शंस को हुए और रिज़ल्ट्स अभी तक अवेटेड हैं। जो रिज़ल्ट्स कल रात को फ़र्क थे वो आज सुबह फ़र्क हो गए। जहाँ पर शोर शॉर्ट थी चीज़ें कि इलेक्शन जीत लिए जाएंगे, वहाँ पर इलेक्शंस की एकदम ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि इलेक्शंस लोग हार गए। जो मैं आज सुबह भी हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत बड़े बड़े बुर्ज गिरे हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लाहौर के अंदर जिस तरह सीटें मुस्लिम लीग नून ने रुहेल अस्कर की हों, ख्वाजा साद रफ़ीक की हों, ये ड्रॉप हुई हैं, ये हम सबके सामने है। बट एक चीज़ की मैं बहुत वेरी ग्रेसफुली, जिस तरह ख्वाजा साद रफ़ीक ने अपना ट्वीट किया, मेरे ख्याल में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल वी कैन ऑलवेज कोट once we talk about democracy. चलें क्विकली, अगर लास्ट में मुझे आप ये बता दें कि अगला वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं आप, या बल्कि एक मिनट मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, किसकी हुकूमत बनती नजर आ रही है आपको? मतलब कोalition सेटअप नजर आ रहा है आपके ख्याल में? क्या किसकी हुकूमत बनती नजर आ रही है? कैसी हुकूमत होगी? In the given circumstances, all I can say कि एक हुकूमत ऐसी बनने जा रही है जिसमें ऑब्वियसली हम लोग कुछ पुराने चेहरे ज़रूर देखेंगे, लेकिन ये जो इंडिपेंडेंस का रोल है ये बहुत ही ट्रिकी है। वाई? बिकॉज द होल पाकिस्तान नोज ये इंडिपेंडेंट जो हैं ये PTI बैक्ड हैं। इनको वोट देने PTI के वर्कर्स निकले, PTI के सपोर्टर्स निकले, और अगर ये लोग ज़मीनी हकायक, जिनको अक्सर ये लोग कहते हैं ज़मीनी हकायक को देखते हुए अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में या हुकूमत में ज्वाइन कर लेते हैं, सो दैट मीन्स कि वो जो वोटर इनको वोट देने आया है ही विल नॉट बी हैप्पी। और ये चीज़ हम लोगों को दोबारा रीअश्योर होनी चाहिए कि उस वोटर लिस्ट के अंदर अब यूथ एड अप हो चुकी हुई है जो कि अराउंड 20 मिलियन प्लस पर है। सो एक ये
चीज़ सोचना या समझना कि जी ये जितने भी इंडिपेंडेंट हैं, ये स्पेसिफिकली जो पीटीआई बैक्ड हैं, वो उठ के जाएंगे और हुकूमत में बैठ जाएंगे, इट विल नॉट बी दैट ईजी फॉर इवन वन ऑफ देम कि वो उठे और जाके इन लोगों के साथ बैठ जाए जिनके खिलाफ पीटीआई का नैरेटिव, इमरान खान का नैरेटिव और पूरी पीटीआई रही है।